कितने को अम्मा है? 40। कोवास दान ने और जीरे तोरी के पत्ते और यहाँ में खाना रख लिया दादी ने। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज मैं दिखा रही हूँ, आज है लास्ट कनागत और आज है लास्ट जिस दिन सब दई देवतन की, सब बड़े बूढ़े का खाना बनता है, जो कोवास डालते हैं आज वो है। तो मेरी होगी शुरुआत खाना बनाने की यहाँ पे। और देखो दादी की होगी पूजा, मतलब कर ही रही है, मंदिर चली गई है इन बर्तन, पूजा के बर्तन साफ करके, और फिर मंदिर चली गई है नहा के। और मैं दिखाती हूँ यहाँ पे मैंने खाने में क्या क्या बनाया है। और फिर जाएंगी दादी मामिन यानी ससुराल मेरी, और दादी और मेरी दोनों की ससुराल, क्योंकि वहाँ पे हमारे थान बाबा रखे हैं। यहाँ हम किराए पर रहते हैं ना, इसलिए हम यहाँ कोवास नहीं डालते हैं कि अपने दई देवतन की जगह अपने में ही डालेंगे। तो दादी मामिन जाएंगी तो थान बाबा जहाँ पे मैंने पहले भी वीडियो बना के डाली है, वहीं पे दादी जो है खाना डाल के आएंगी, मतलब कोवास रख के आएंगी सबको, जो बड़े बूढ़े सबका नाम लेके। तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है आज। और चलो फटाफट, और घर का राशन भी आ गया है, और शाम ही आ गया था। 2-3 दिन से घर में सफाई से लग रही थी, मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं थक जाती थी। तो नवरात्रि भी आ रहे हैं, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो सफाई भी करनी थी, कुछ आज भी करनी है, अभी रह गई है सफाई करने के लिए। तो आ गया राशन घर का, उसे भी खाली करके सब जगह लगाऊंगी अपने डिब्बों में। तो फटाफट अब दिखाती हूँ मैं तुम्हें क्या क्या बनाया है मैंने। और चलो चलते हैं जल्दी। देखो ये मैंने मतलब कुकर में खीर बनाई थी ना, अब बन चुकी है, तो इसलिए मैंने कुकर खोल के रख दिया। अभी इसे निकालूंगी, अभी निकाली नहीं। ये बन गई मेरी खीर, थोड़ी सी और बन जाए। देखो अभी इसमें मेवा नहीं डाली है, मेवा और डालूंगी इसमें, किशमिश डाल दी है और मेवा भी डालनी है। ये तो मेरी चाय बनी रखी है, और इसमें छुप गई है मेरी सब्जी, ये खदकरी देखो। और ये बन गया मेरा रायता, बूंदी का रायता बनाया है मैंने। और इसमें देखो बूंदी बूंदी दिख रही है ना, बहुत अच्छा लगता है। बूंदी का या आलू का रायता हो, सबसे अच्छा लगता है। और ये फैला रहा है, इसीलिए फैला हुआ दिख रहा है, क्योंकि मैं अभी काम करने से ही लग रही थी। और ये बना रही थी मैं आलू की पिट्टी, कचौड़ी बनाने के लिए। तो फटाफट पिट्टी बना लेती हूँ, फिर दादी आ रही होंगी तो जब तक तैयारी कर लेती हूँ। और दादी आ रही होंगी तो फिर वही पूड़ी तो वही सेकेंगी, मतलब वहाँ ले जाने के लिए। और तो जब तक मैं ऐसी तैयारी कर लेती हूँ, फिर मंदिर से आके वो पूजा करके फिर पूड़ी सेकेंगी, पूड़ी कचौरी। और फिर मामिन जाके वहाँ कोवास डालेंगी अपने बड़े बूढ़ों को। तो फटाफट पिट्टी बना लेती हूँ, चलो इसे मिक्स कर लेती हूँ, सब मिलेंगे। राशन इसमें फटाफट खिलाते हैं इसे। चलो दादी की चलिए मंदिर की साफ सफाई हो गई, दादी ने कर दी मंदिर की सफाई। कल से होंगे नौ दुर्गा शुरू, इसीलिए दादी ने आज ही साफ सफाई कर दिया। और पूजा भी हो चुकी है दादी की, देखो यहाँ पर। और देखो अभी सफाई कर रही थी ना, तो ये सामान फैला पड़ा है, अभी इसे लगाएंगी यहाँ पर। के कोवास दान ने और जीरे तोरी के पत्ते और यहाँ में खाना रख लिया दादी ने।
दादी और रुद्र दोनों जा रहे हैं और युवी के पापा जा रहे हैं इन्हें छोड़ने, और ड्यूटी भी चले जाएंगे वहीं से वहीं ना। बहुत सारा मोटा मोटा काम, तो जैसे वॉशिंग मशीन साफ़ करना, फ्रिज साफ़ करना, कूलर साफ़ करना और ऐसी किचन साफ़ करना, इनमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये मैंने पहले से ही करते जा रही हूँ मैं सफाई। और ये तो ये है, वैसे ये सब काम तो मैं डेली ना भी करती हूँ ये सफाई तो, पर फिर भी एक ये है कि एक लंग से और अच्छे तरह से करो ना तो अच्छा लगता है। और सफाई देख के इतना सुकून मिलता है, सच में ऐसा लगता है कि हाँ। और नेक भी गंदगी दिखे ना तो ऐसे लगता है कितना भी काम कर लो गंदगी तो पड़ी है, सफाई हुई ही नहीं है, ऐसा लगता रहता है। और ये रखिए दादी की रुई जिससे बाती बनाती हैं, ये बच्चों की दवाई रखी है। और ये भी रही बच्चों की दवाई, बच्चों के लिए कर रहे हैं फोड़ा, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, लेकिन उनके फोड़े लेकर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उन्हें दवाई दबा के लेके आए, सिरप देते और वैसी गोली भी देते। सुई से बच्चे बहुत डरते हैं तो सुई लगवाती नहीं, रोने लग जाते हैं वहाँ जाके। और देखो इस वाले रूम में भी फैला पड़ा है, दादी पूजा करके, हाँ वो ये फैले पड़े, इनमें कपड़े लगाऊंगी। और दादी पूजा करके चली गई हैं गव्हाने, क्योंकि भाई नवरात्रि हैं तो नवरात्रि में अपने घर की भी साफ़ सफाई होनी चाहिए, तो इसीलिए दादी गई है गव्हाने। अब दादी करके आएंगे गव्हाने वाले घर की साफ़ सफाई, तो आज दादी कर आएंगी वहाँ पे दीपक वीपक मंदिर वंदिर सभी साफ़ करके, पूरे रूम को भी साफ़ करके। अब वहाँ पे किराएदार है नहीं, खाली करके चली गई है, तो इसीलिए अब दादी को हम ही को करना पड़ता है। पहले तो ये रहता है कि कोई है तो कर देगा, अब चली गई है थोड़ी। वहाँ की रास्ता बहुत ख़राब है भाई, कितने भी प्रधान बदल जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन रास्ता कभी सही नहीं होती। मेरी शादी को 8-9 साल हो गई, 8-9 साल में अभी तक वहाँ की रास्ता ऐसी की ऐसी ही सच में। और चौमासे में तो घुटनन तक पानी भर जाता है, लेकरने में भी दिक्कत हो जाती है, वहाँ पर इतनी परेशानी हो जाती है, इतनी वो हालत हो जाती है। इसीलिए तो फिर वो किराएदार भी चले गए। और लेकिन अभी जब बनेगी तब की पता नहीं, लेकिन अभी तक तो किसी ने नहीं बनवाई है बिल्कुल भी। तो दादी चली गई हैं, मैं घर की साफ़ सफाई से लग रही हूँ। बच्चे नहा रहे हैं, इन्हें भी नहा के आऊँ, क्योंकि ये अपने आप साबुन ही पोतेंगे, वो भी पेट पे नहाएंगे कुछ नहीं, और फिर उसके निशान बन जाते हैं साबुन के। तो पहले बच्चों को नहला के आती हूँ, फिर कपड़न की तय मारूँगी। आज का तो पूरा दिन समझ लो ऐसे ही जाने वाला है मेरा साफ़ सफाई में। और मैंने खाना पीना आज सुबह पहले ही बना के रख दिया था, मैंने दिखाया था, क्योंकि आज कोवास पड़ी है, इसलिए मैंने खाना पीना तो सुबह ही बना के रख दिया था। तो दादी अपने लिए पैक करके ले गई हैं, क्योंकि वो इतनी जल्दी खाना नहीं खाते हैं, 11-12 बजे खाएंगी, तो वो रख के लेके गई हैं। कह रही थी मैं वहीं खा लूँगी, मैंने ठीक है तो लेके चली जाओ। पहले मामन गई थी कोवास डालने, अब गव्हाने गई हैं साफ़ सफाई करने के लिए भाई। और ऐसा ही हो जाता है हमारे घर में, त्योहार के दिन कोई कहीं लग रहा है, कोई कहीं लग रहा है। और आज की थी बच्चों की छुट्टी, और इसलिए बच्चे घर हैं। आप पूछ रहे होंगे बच्चे स्कूल नहीं गए, तो आज बच्चों की छुट्टी थी इसलिए नहीं गए बच्चे। तो मैं भी थक जाती हूँ, सवेरे 5-4:30 बजे से जगती हूँ मैं डेली ना, मतलब 4 बजे से अलार्म बजता है, और काम से 4:30 बजे से लगती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बैठूँगी, पानी पीऊँगी, ऐसे मंदिर में हाथ जोड़ के आऊँगी भगवान से ऐसे, तो थोड़ी देर तो ऐसे ही भी मैं और हो जाता है पानी भरना, पीने का पानी भरना, आध घंटा तो ऐसे हो जाता है। फिर मैं आध घंटा में लगूँगी खाना पीना बनाने से। बच्चे जाते हैं तो बच्चों के टिफ़िन की तैयारी करती हूँ। रुद्र बहुत जल्दी जाता है, हमारा 7:30 चला जाता है, लेकिन यहाँ से 6 बजे ही चला जाता है घर से। और फिर बच्चे जाते हैं 8 बजे, फिर युवी के पापा जाते हैं 9 बजे। तो पूरा दिन सुबह का ऐसा ही भाग दौड़ी का इतना निकलता है। और वीडियो बनाने की तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ सुबह। इसीलिए आपने बहुत कम देखा होगा मेरी सुबह वीडियो बनाते हुए, क्योंकि मैं बहुत ही कम बना पाती हूँ सवेरे की वीडियो। तो इतनी बच्चों के लिए लंच, उनके लिए लंच, फिर दादी जग जाती है, उन्हें चाय पानी, बच्चों को लो दूध दो, तैयार करो। वो तो दादी है तो मेरी हेल्प करती रहती है, और दादी नहीं होती कर तो मैं फिर भी लेती हूँ, नहीं होती कहीं चली जाती हैं तो दिक्कत होती है, लेकिन होती हैं तो हेल्प कर देती हैं। जैसे बच्चों को नहलाना, उन्हें तैयार करना, ये दादी काम कर देती हैं और उन्हें छोड़ आती हैं वैन तक।
उनकी बहन आती है वहाँ तक उन्हें छोड़ आती हैं। इतना काम दादी कर देती है और अपनी पूजा पाठ कर लेती हैं। तो दादी पूजा पाठ करके चली गई है। भाई बहुत बात हो गई, लेट हो जाऊँगी, झटपट काम से लगती हूँ। चलो जल्दी। साफ यहाँ पे मैंने सारी ड्रेसिंग टेबल अपनी साफ कर दी है। देखो सब सामान लग गया, ये भी कर दी, ये भी कर दी और ये भी साफ हो गया। जगह दिख रहा नहीं है। अब झाड़ू लगा लेती हूँ फिर से। आज तीसरी, वैसे तो मेरी रोज सी लगती है, बच्चे उतना वो करते हैं और आज बच्चे स्कूल भी नहीं गए, दोनों खेलने से लग रहा है। और पहले भी लगा दी मैंने, फिर लगा दी और अब लगा दी, तीसरी बार की झाड़ू लग रही है। थक गई। अभी तो और कपड़े धुल रहे हैं, एक बार कभी डाल के आई थी बीच में, अभी और धुल रहे हैं। बस झाड़ू लगा लूँ और अभी बेडों पे बेडशीट बिछाना बाकी है। तो अब मिलूँगी मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद। फिर ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मैं काम सारा दिखाऊंगी तो मैं बहुत काट काट के दिखाती हूँ, उसे काम भी नहीं दिखाती हूँ पूरा। और ये आप थोड़े से टाइम में कुछ ज़्यादा देख लो, ये सोचती हूँ मैं। इसीलिए मेरा काम यहाँ का ख़त्म हो गया है। बस फटाफट झाड़ू लगा के और बेडशीट बिछा के कपड़े सुखाने हैं। अभी मैं खुद नहाई नहीं हूँ, अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है। सच में कितने बज गए, 12 बज गए और अभी तो बहुत सारा काम है। मन तो नहीं कर रहा खाने का, क्यों ला रही, पहले काम निपटा लूँ जब कुछ खाना वाना खाऊंगी। अगर मैंने खाना खा लिया ना तो मुझे खाना खाने के बाद में बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है थोड़ी देर लेट जाऊँ बस, थोड़ी मतलब मुझे दिन में, मैं बताऊँ मुझे दिन में बहुत मतलब 1-2 घंटे की नींद चाहिए। जो रात में भी ऐसी 10-11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं कभी कभी, फिर 4 बजे उठते हैं। तो दिन में 2 घंटे की नींद तो चाहिए भाई, कुछ भी हो जाए चाहे। तो मेरे ये हो गई है ड्रेसिंग टेबल साफ। और चलो अब करते हैं और काम, फिर मिलूँगा मैं नहाने के बाद तुम, ठीक है। हेलो गाइस, और यहाँ पे मैं सो के उठी हूँ। मैं बोली थी नहा के मिलूँगी, लेकिन मैं नहा के और खाना खा के मुझे ऐसी नींद आई, मैं तुरंत सो गई। फिर ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं किया मेरा। और अभी बज गए हैं 4 और मैं 2 घंटे सो ली हूँ। 2 बजे सोई थी मैं, 2 बजे खाना खा के उसके बाद सोई थी। और बच्चे चले गए ट्यूशन, दादी अभी आई नहीं, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा आने में। तो और यहाँ पे मैं छत से सारे कपड़े उतार लाई हूँ, देखो इतने सारे। और अभी पैरदान सूख रहे हैं। अभी मैं जो धनिया, सूखा धनिया और सूखी लाल मिर्च थी ना, वो भी ऊपर सूख रही है, उन्हें भी उतार के लेके आऊँगी। और यहाँ पे बना लिया मैंने अपने लिए चाय, और चाय बना लिया और सिर में भी डालूंगी मैं तेल। क्यों, नवरात्रि आ रहे हैं, कल से डेली ना सिर धुएगा तो तेल डालूंगी नहीं। और नवरात्रि में बाल बांधते भी नहीं है सिर को, मतलब ऐसे जूड़ा बांध लेते, लेकिन रबड़ नहीं लगाते या कोते नहीं है उसे, जैसे चुटिया को लेते ये बोलते हैं। और जिसके यहाँ की जैसी रीत पता नहीं, पर हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, सिर धो लेते, ऐसे ये जूड़ा मार लेती हूँ ना मैं, ऐसी जूड़ा मार लेते, लेकिन रबड़ नहीं लगाते ना, गोते हैं बालों में। तो अब ये कपड़े इनकी तय बना लेती हूँ, चलो जल्दी से, और चाय भी पीती जाऊँगी साथ के साथ। तो तय बनाते हैं, चलो। आज पता ना सबरे में चेटी हो रही है, वो लाल वाली चेटी होती है ना, वो झीने पे चल रही है। मेरे इतनी जोर से काटा है यहाँ हाथ में, लाल यहाँ पे ददोरा, पैर में, कमर पे इतनी खुजली मच रही है। मैंने सभी दोबारा नहा के आई हूँ मैं, फिर इतनी ज़ोर से खुजली हो रही थी, लेकिन अभी भी हो रही है मेरे खुजली पूरे शरीर पे बहुत ज़ोर से, पता नहीं कहाँ से चढ़ गई है लाल चेटी। और कपड़ों पे भी है, कहीं पे
इन्हीं कपड़ों को उतार के लेके आई हूँ मैं। झीना पे तो नहीं बैठी, इन्हीं कपड़ों को फिर हिला हिला के जब लेके आई, पता नहीं कहाँ डोरी पे भी चढ़ गई क्या, पता ही नहीं चला। अगर बहुत जोर से काटती है। लाल वाली चैटी जो होती है, काली वाली जो होती है ना, वो नहीं काटती है। लाल वाली चींटी ना बहुत जोर से काटती है, निशान डाल देती है, खुजा खुजा के परेशान करवा देती है। बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं तो घर इतना शांत हो जाता है, ऐसा लगता है घर में कोई है ही नहीं। और जैसे ही बच्चे आते हैं फिर तो बस देखो, जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना तो थोड़ी बहुत देखती हूँ कि तरफ भी शांति मिल जाए, उधर ही जाके बना लूँ। पर बच्चों बगैर अच्छा भी नहीं लगता है बिल्कुल भी, सच में। कहते ना बच्चे घर की रौनक होते हैं, वो वारा। अगर ये एक दो दिन को ये कहीं पे भी चले जाते हैं ना, तो ऐसे लगता है ना कहाँ घर में कुछ है ही नहीं, मन भी नहीं लगता। बहुत कम मन लगता है घर में जब बच्चे नहीं होते, तो ऐसी हालत हो जाती है। और मैंने यहाँ तेल डाल लिया, अपना छोटी कर लिया। अब चलते हैं छत पर, और वहाँ पर मैं मिर्च या कूलर बंद कर देती हूँ। और मिर्च और धनिया सुखा के आई थी ना, वो लेके आ रही हूँ नीचे। फिर उसके बाद चलेंगे हम मंदिर से लाएंगे हम कलश। तो मतलब कल का सामान सब लेके आएंगे जो कल नवरात्रि के लिए चाहिए था। सूखी मिर्च और वो उतार के लेके आती हूँ। ये सूख रहे, ये धनिया है सूख गया, और वो लाल मिर्च है। अब इन्हें खट्टे करके अब ये पिस जाएंगे और इसे खट्टा कर लेंगे फटाफट। यहाँ पे मैं मिर्च ले आई हूँ, मिर्च वो मैंने यहाँ रख दिया ऊपर, बच्चों का हाथ ना। मैं मंदिर यानी बड़े मंदिर, और कल से वहाँ इतनी रौनक लगेगी, इतना मज़ा आएगा सच में। वहाँ से आने का मन ही नहीं करता है, देवी मंदिर के पास से आने का। और तो मैं वहीं मिलेगा गल्ला, और मतलब जौ वो लेके आऊँगी। तो चलती हूँ मैं और फिर दिखाऊँगी, कल से दिखाऊँगी, बहुत सुंदर लगेगा। अब बनाई तो अब दिखाऊँगी थोड़ा बहुत, लेकिन कल से बहुत प्यारा लगेगा वहाँ पर। कितने का मैं 40 यार, नीचे जाके नाप को 100 कोरा सौ दे दो बड़ो, जी तो छोटा है। जहाँ में पै जाएंगे सही जाओ, और बड़ा लेगी तो जी कितने का है? क्या थे बड़ो, कितना देखेंगे, दिखा दे एक बार अम्मा। यहाँ में जो ना फैल पाते फिर दे दो तुम, लाओ। हाँ लेके आओ, अम्मा ला रहे। अम्मा यूँ करेंगे ना ले, मैं तो मेरे आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।